तो बीए फाइनल में हम देख रहे थे लास्की के अधिकार की अवधारणा। उसी क्रम में आज हम जानते हैं कि कुछ विशेष अधिकारों की बात भी लास्की करता है, जो ये मानता है कि ये अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसका ये मानना है कि ये हर राज्य को देना चाहिए। ठीक है ना। लास्की कहता है कि कुछ अभी तक हमने क्या देखा, अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार की परिभाषा हमने देखी। उसके बाद में अधिकार से संबंधित प्रमुख विशेषताएं हमने देखी, जो लास्की बता रहा है कि जैसे अधिकार को मान्यता राज्य देता है, अधिकारों ड्यूटी से अधिकार जुड़े हुए हैं, अधिकार हैं वो सामाजिक हित से जुड़े हुए हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, डायनामिक इनकी विशेषताएं हैं, अधिकार समय के अनुसार परिवर्तित भी होते रहते हैं, अधिकार नई परिस्थितियों के अनुसार नए अधिकारों का सृजन भी होना चाहिए। तो ये बहुत सी चीजें हमने पूर्व में पढ़ी है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि कुछ विशिष्ट अधिकारों की बात भी लास्की कहता है। वो कौन से अधिकार हैं जिनके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण या सर्वोत्तम व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। तो ये कुछ विशिष्ट अधिकार आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहला जो अधिकार है जो सर्वोत्तम विकास के लिए, वो मैं क्या वाली बात करता है, एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है ना। यहां आप इनको देखिए, समझने के लिए वैसे ही बांट सकते हैं, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, इस तरीके से, लेकिन आप सीधे 5-4 बिंदु पे अपन बात कर लेते हैं ताकि आपको जब लिखें आप तो ज्यादा आपको असुविधा नहीं होगी। ठीक है। तो शिक्षा में दो चीजें उन्होंने मुख्य रूप से बताया है कि व्यक्ति कोई भी कार्य तब अच्छे से कर पाता है जब उसकी बौद्धिक विकास उसका हो, उसकी बुद्धि प्रखर हो, उसकी बुद्धि विकसित हो, जहां वह अपने दायित्वों को समझ सके, अपने अधिकारों को समझ सके। ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, जब उसे यह पता नहीं कि उसके दायित्व क्या हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएगा। तो यहां राइट्स एंड ड्यूटीज, इनके बारे में ज्ञान किससे प्राप्त होगा, शिक्षा से। तो ये तब होगा जब व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, और ये लास्की कहता है कि बौद्धिक विकास एक अनिवार्य शर्त है एक स्वस्थ समाज की, और इसके वो तब तक नहीं होगा जब तक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक वह शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है। तो शिक्षा के अधिकार को एक महत्वपूर्ण अधिकार मानता है ताकि व्यक्ति अपने बौद्धिक विकास कर सके और अपने दायित्वों को समझ सके, अपनी ड्यूटी को समझ सके, अपने राइट्स को समझ सके। ठीक है। तो व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए एक इंपॉर्टेंट जो विषय है वो क्या है, शिक्षा, एजुकेशन। ठीक है। देखिए, शिक्षा पूर्व में भी आपने पढ़ा है कि शिक्षा ऐसा नहीं कि कोई लास्की पहली बार कह रहा है, हमने प्लेटो को पढ़ा है। ठीक है। ईसा पूर्व की बात करें हम, जब आप देखिए जब प्लेटो बात करता है, तो प्लेटो जहां कितने साल पहले कहता है कि मानसिक जो व्याधियां हैं उन सब का यदि कोई इलाज है मानसिक व्याधियों का, तो उसने किसको माना है, एजुकेशन को। ठीक है ना। उसका मानना है कि यदि व्यक्ति बौद्धिक रूप से या शिक्षा में कोई कमी है, तब व्यक्ति के मानसिक समस्या, जो तनाव जिसको आज हम कहते हैं, जो आज हम जिसकी बात करते हैं ना, तनाव, तो ये तनाव कारण ये कहता है कि वो वही है जहां कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में कमी है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि साहब हमने 12वीं कर ली, बीए कर ली, फर्स्ट ईयर कर ली, एमए कर ली। शिक्षा का मतलब यहां सीधा सा अर्थ है बौद्धिक विकास और ज्ञान से। ठीक है। इनसे हमारा, जब हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, जब हम अच्छे लिटरेचर में और आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये कहते हैं कि व्यक्ति की जो मानसिक उलझनें हैं वो कम होती जाती है, और उनको जैसे जैसे उसका बौद्धिक विकास होता जाएगा, उनके मानसिक जो समस्याएं हैं, जो उलझनें हैं, जो सिकुड़न है, वो बिल्कुल खुलती जाएंगी और व्यक्ति तनाव मुक्त होता चलेगा। क्योंकि प्लेटो ये मानता है कि मैक्सिमम जो तनाव है या जो
मानसिक परेशानियां हैं वो व्यक्ति के ज्ञान के अभाव की वजह से है। जब व्यक्ति को दूसरा कोई व्यक्ति उसका ज्ञान देता है, उससे संबंधित उसको प्रॉपर ज्ञान मिल जाता है, तो वो समस्याओं का समाधान होता है। लास की भी इससे पूरी तरीके से सहमत है और इसीलिए उसने बौद्धिक विकास को व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास में सर्वोपरि मानते हुए इस बात पर वह कहता है। दूसरी जो बात हम करें तो लास्की कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जब वह इस समाज में आया है, इस राज्य में, वो जिस राज्य में वो रहता है, तो कह रहा है कि उसकी बहुत सी जरूरतें होती है। उन जरूरतों की पूर्ति के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है और ये उसे कब मिलेगा? जब वह व्यक्ति काम करेगा, नौकरी करेगा, कोई रोजगार करेगा, उद्योग धंधा करेगा, जो भी। लेकिन लास्की कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम चाहिए और उसे काम पाने का अधिकार होना चाहिए। यह जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार राज्य कार्य प्रदान करे, राज्य उसे काम प्रदान करना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि सीधी सी बात है, जब व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, तो फिर व्यक्ति की बाकी क्षमताएं तो अपने आप समाप्त हो जाती है। जब व्यक्ति काम के उससे मुक्त रहेगा, जब व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से मुक्त रहेगा, तब कहीं जाकर व्यक्ति और अच्छे से सोच पाता है। जो हमने है ना, ये हमारी इच्छाओं की जो दो पार्ट आपने अब्राहम को उसको पढ़ा है, जिसमें बताते हैं कि कुछ निम्न स्तर और उच्च स्तर। तो जब निम्न स्तर की इच्छाएं पूरी हो जाती है, रोटी, कपड़ा, मकान, सोसाइटी, ये जब हम इनमें ये जो सोसाइटी में जो रहना, ये तो बेसिक जो चीजें हमारी पूरी हो गई, तो उसके बाद में हम आत्मसिद्धि, आत्मसम्मान, ये जो चीजें हैं, बाकी जो हायर उच्च लेवल की जो क्षमताएं जो प्राप्त करना होता है, वो फिर हमारी बाद में वो इच्छाएं जागृत होती है। तो बेसिक एक ये है कि काम पाने के अधिकार का भी लास्की समर्थन करता है और इसी क्रम में वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, उसके परिश्रम के अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए। ठीक है ना? लास्की यहां कहता है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसकी जो योग्यता है, जितना वह काम कर रहा है, जिस क्षमता के अनुसार, जिस गुणात्मकता के अनुसार वह काम करता है, जिस स्तर का वह काम कर रहा है, उसी स्तर का उसे वेतन भी मिलना चाहिए। और उस समय उसमें व्यक्तियों में जाति, लिंग, इनके आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब व्यक्तियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये लास्की अगली बात कहता है। तो लास्की परिश्रम के बदले सही वेतन प्राप्त करना भी वो मानता है और इसी तरीके से काम आर्थिक अधिकारों पे काफी बल दिया है उसने। वो यहां तक भी कहता है लास्की कि हर व्यक्ति की एक निश्चित समय होना चाहिए कि कितने कार्यकाल में उसको अपना काम करना है। ऐसा नहीं कि उसको आप कई घंटों तक काम करवाते रहें। एक न्यूनतम तो हम देखते हैं कि लगभग विभागों में आप देखिए, सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट विभाग हो, उनकी एक समय सारणी होती है कि भाई आप 8 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे, 6 घंटे, जो भी उनका निर्धारित है। तो काम के घंटों की वो निर्धारित करने की बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहां फिर लास्ट की काफी बड़ा इसके बारे में वर्णन करता है। हम अभी आगे बात करेंगे जब लिबर्टी की बातें करेंगे। लास्ट की कहता है कि व्यक्ति के आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक कारक है। ठीक है? तो 8-10 आप 24 घंटे उसी में लगा दें, जैसे बहुत से लोग लगे रहते हैं पूरे दिन आर्थिक, तो बाकी की जो चीजें हैं उन लोग बड़े पीछे चले जाते हैं। बौद्धिक डेवलपमेंट नहीं, आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं, सामाजिक जो विकास की चीजें सामाजिक, उनमें पिछड़ जाएगा व्यक्ति। वो केवल जब एक रस बन जाएगा, लास्की ने काफी कुछ लिखा है इसके ऊपर, कि जब व्यक्ति एक ही एक चीज को पकड़ के बैठ जाएगा, पूरे दिन उसी पे चलता रहेगा, तो उसके बाद में अन्य चीजें अपने आप छूट जाती है। तो ये हमने कई बार देखा भी है कि काम की अधिकता की वजह से बहुत से लोगों का सामाजिक जीवन भी काफी प्रभावित होता है। आपने काफी आर्टिकल्स वगैरह देखे हैं। ठीक है ना? और तनाव के कारणों में ये भी है कि व्यक्ति जब कम समाज में जाता है, एक ही एक चीजों में, उन्हीं उलझनों में उलझा रहता है, तो उस स्थिति में कहीं उसके तनाव में वृद्धि होती है। तो लास्की ने इसको भी एक राइट के रूप में लिया है, इसको एक अधिकार के रूप में माना है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति के अपने विकास के लिए आवश्यक है कि एक निश्चित समय उसे बताया जाए कि इतने समय आपको काम करना है, अर्थात काम के घंटे हैं वो भी तय करने की बात है। लास्की कहता है कि यह भी व्यक्ति का अधिकार है कि उसके काम के घंटे हैं वो निश्चित होने चाहिए। उसके अलावा यदि हम लास्की की बात करें तो लास्की जो संपत्ति का अधिकार है वो एक लिमिटेड मात्रा में देता है कि बहुत इतना भी नहीं हो कि बहुत ज्यादा विषमताएं फैल जाए, आपको क्षमता के अनुसार मिले, लेकिन इतना, यहां देखिए थोड़ा
समाजवाद का प्रभाव लास्की के विचारों पे दिखाई देता है। अनावश्यक ऐसा नहीं कि वो कह रहा है कि आप संपत्ति कमाते जाओ। वो ये कहता है कि इतनी संपत्ति होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति कर सके और कुछ अपनी जो सामान्य इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति वह कर सके। न्यूनतम आवश्यकताओं के अतिरिक्त जो सामान्य इच्छाएं होती है, जो नैतिक इच्छाएं होती है, उनकी वह पूर्ति कर सके और उसे अपने काम के बदले जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा संपत्ति से संपत्ति। ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति में फिर समाज में विषमताएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। तो यहां थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि यहां एक सोशल वेलफेयर की बात भी बेंथम की प्रॉपर्टी के जो राइट्स है, संपत्ति का जो अधिकार की बात जहां लास्की करता है, वहां सोशल वेलफेयर की बात भी लास्की कहता है कि सोशल वेलफेयर भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। इतनी विषमताएं नहीं हो कि एक तरफ बिल्कुल गरीब व्यक्ति है और दूसरी तरफ इतने अमीर व्यक्ति हैं कहीं कि एक तरफ खाने के लिए रोटी नहीं है और दूसरी तरफ व्यक्ति इतना दिखावे में इतना करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं। हम बहुत बार देखते हैं, अखबारों में पढ़ते भी हैं, कई बार आपने इनकी समाजवादी विचारकों द्वारा इनकी आलोचनाएं भी आप आर्टिकल्स वगैरह में काफी देखते हैं, जब इतना अधिक करोड़ों रुपए समारोह में खर्च करते हैं लोग शादी विवाह में, और दूसरी तरफ लोग बिल्कुल भूखे इस तरह के हैं कि जिनको ये भी नहीं है कि शाम को खाना खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। सर्दियों में आप देखते हैं ठिठुरते हुए बाहर लोग सोए रहते हैं। और ये मैं पूर्व में भी आपको कह चुका हूं कि अभी इस बार हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है बीए पार्ट फर्स्ट के लिए, जो आनंदम योजना, उसमें यही सोशल वेलफेयर, सोशल सामाजिक जो कल्याण, समाज से संबंधित जुड़े हुए कार्यों को लेकर आपको जो प्रसन्नता, मतलब सीधा सा अर्थ है कि जब आप एक व्यक्ति को, आपके पास मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा कंबल पड़ी है, काम नहीं आ रही है, और एक व्यक्ति जहां ऐसी सर्दी में कहीं सिकुड़ के सो रहा है, उसे ठंड लग रही है, और ऐसी स्थिति में यदि आप वह अपना एक्स्ट्रा कंबल आप उसको दे देते हैं, या कोई आप अपनी तरफ से उनको एक्स्ट्रा नहीं है और आपके पास और अतिरिक्त जो संसाधन है, पैसे हैं, तो आप उनको लेके देते हैं, तो उस जो आनंद की अनुभूति है वो शायद आप अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो ताज जिंदगी आपको सुकून देने वाली है। तो ये हैबिट्स फर्स्ट ईयर में तो वैसे सब्जेक्ट के रूप में लागू किए, लेकिन आप भी बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थी हैं। समाज में अब आप एक नए स्वरूप में जाएंगे। बीए के बाद में बहुत से विद्यार्थी अलग अलग जॉब करेंगे, अलग अलग उनका कार्य क्षेत्र होगा, लेकिन सब कार्य क्षेत्रों में आप अपने इस सामाजिक दायित्व को कभी भी नहीं भूलें। इसको आप हमेशा निभाएं। जहां भी आपको लगे कि आपकी क्षमता इतनी है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं और सामने वाले को उस हेल्प की आवश्यकता है, वह, मैं ये नहीं कहता कि वो मानव, ये वहां आप देखिए कि कहीं निरीह कोई पशु भी हो सकता है, निरीह कोई पक्षी भी हो सकता है। आप यहाँ वृक्ष वगैरह हैं, कहीं आपको लगते हैं कि कोई वृक्ष सूख रहा है, ये तो ऐसी स्थिति में आप से जो बन पड़ता है उसको बचाने के लिए वो चीजें आपको करनी चाहिए। जल संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो लास्ट की यहां मैंने बताया आपको कि संपत्ति के अधिकार को थोड़ा सा सीमित मात्रा में देना चाह रहे हैं। वो ये है कि भाई संपत्ति इतनी होनी चाहिए कि व्यक्ति अपना विकास भी कर सके, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अत्यधिक शक्ति का वे समर्थन नहीं करते, ठीक है। इसी क्रम में अगली बात लास्ट की कहते हैं राजनीतिक अधिकारों की। वो कहते हैं कि राजनीतिक अधिकार जहां नहीं है वहां फिर अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। तो राजनीतिक अधिकारों को लास्ट की है वो अनिवार्य और बहुत ही स्वस्थ तरीके से लागू करने की बात कहते हैं। ये कहते हैं कि हर व्यक्ति राजनीतिक अधिकारों के प्रति अत्यधिक जागरूक रहे, ऐसी स्थिति भी राज्य को उत्पन्न करनी चाहिए, ठीक है। आजकल आप देखते हैं हमारे यहां जब आप चुनाव होते हैं तो काफी पहले से ही स्वीप योजनाएं शुरू की जाती है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक सरकारी लोग हैं, एनजीओ वगैरह हैं, आपके बूथ लेवल जो बीएलओ से लेकर आप देखिए कि कलेक्टर तक, हर जो अधिकारी हैं वो आपको जागरूक करते हैं, आपको वोट डालने के लिए मोटिवेट करते हैं, सही व्यक्ति को चुनने के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना। आपको प्रलोभन से बचाने की बातें वो कहते हैं, समय समय पर कैंप चलते हैं, अभियान चलते हैं, हर समय आपको
आप जागरूक उसमें किया जाता है। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक चीज है और यही सकारात्मक बात लास्की कहता है। लास्की भी कहता है कि राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को मिलने चाहिए, जिनमें मुख्य रूप से चुनाव लड़ना भी है, वोट डालना भी है, कोई भी पद जो निर्वाचन के माध्यम से हो वो बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को वहां तक चुनने का अधिकार होना चाहिए कि वो अपने आप को उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर सके। तो ये सारी चीजें जो लास्की है वो इसे अधिकार के रूप में मानता है। एक जो लास्की सबसे बड़ा अधिकार के रूप में लेता है वह लास्की लेता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार के रूप में लास्की स्वीकार करता है। यह कहता है कि राज्य का विकास उसकी प्रशंसा करने वालों से कम बल्कि उसकी आलोचना करने वालों से ज्यादा होता है। कैसे होता है? आलोचना का मतलब है कि आप जब सही या सकारात्मक आलोचना करते हैं तो हर राज्य को उसमें अपने आप को सुधार करने का तरीका ढूंढना पड़ता है। वो सुधार करेगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। इसलिए लास्की कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। राज्य की सरकार चाहे किसी भी विचारधारा की हो, राज्य चाहे किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, हर विचारधारा के व्यक्ति को, उसमें निवास करने वाले व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी बात कहेगा तभी नई नई चीजें, ये कह रहा है कि कोई भी जो एक थीम लेके चले या एक विचार लेके चले वो सत्य नहीं होता है, उसमें भी कोई कमियां होती है। तो जब हर विचारधारा के लोग अपनी अपनी बात रखेंगे तो ऐसी स्थिति में उसका मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कभी भी सीमित नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जो बात कहने का अधिकार होना चाहिए। मतलब यहां तक लास्की तो यहां तक भी कहता है कि यदि युद्ध जैसी स्थिति हो वैसी स्थिति में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बातें, भाषण, विचार व्यक्त करने का जो अधिकार है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अधिकार के रूप में वह लेता है। और इसी क्रम में लास्की कहता है कि न्याय प्राप्त करने का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए और न्याय बिल्कुल सरल, स्पष्ट और आम जन की पहुंच में होना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, ऐसी व्यवस्था